एक समय था जब दलितों का वोट था पर उनकी आवाज नहीं थी। एक समय था जब सिस्टम उनकी गिनती करता था लेकिन उनके दर्द को नहीं। लेकिन फिर आया एक आदमी जिसका नाम था कांशीराम। उसने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और फिर एक ऐसी क्रांति शुरू हुई जिसने भारत की राजनीति को हिला कर रख दिया। आज उसी क्रांति की मशाल एक नया युवा ले रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण। एक तरफ बीएसपी की शक्ति थी, दूसरी तरफ भीम आर्मी का जज्बा। सवाल यह है, क्या दलित क्रांति अभी जिंदा है या सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गई है? आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने भारत के जाति सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। यह है दलित क्रांति की आवाज, कांशीराम से रावण तक। कांशीराम पंजाब के रोपड़ जिले का एक आम दलित नौजवान, एक सरकारी वैज्ञानिक जो डीआरडीओ में काम करता था। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदली जब उसने देखा कि जाति सिस्टम सिर्फ गांव और बस्ती तक सीमित नहीं है, यह तो सरकारी दफ्तर और स्कूलों में भी गहराई से बसा हुआ है। कांशीराम ने एक किताब पढ़ी, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा, और उस पल उसने फैसला किया, अब जिंदगी जाति के खिलाफ लड़ने में लगेगी। 1978 में कांशीराम ने बनाया BAMCF, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। यह कोई आम संगठन नहीं था। इसका मकसद था पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी में गए SC, ST, OBC लोगों को जाति के खिलाफ एकजुट करना। सरकारी नौकरी सिर्फ रोटी के लिए नहीं होती, सिस्टम बदलने के लिए भी होती है। BAMCF के बाद कांशीराम ने एक और कदम उठाया, DS4 का गठन, जिसका नारा था ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर छोड़, बाकी सब हैं DS4। एक जाति आधारित एकता का सबसे बोल्ड आंदोलन। 1984 में कांशीराम ने बनाई बहुजन समाज पार्टी BSP, एक राजनीतिक मंच जो अंबेडकर के सपने को राजनीति में बदल सके। BSP का मिशन था सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, एक नई सामाजिक सोच तैयार करना। बहुजन यानी कि वह 85% जिनके पास संख्या तो थी लेकिन सत्ता नहीं। कांशीराम ने कहा, दलित सिर्फ वोट न बने, किंग मेकर बने और फिर खुद किंग बने। और जब कांशीराम ने मायावती से कहा, तुम्हें भारत की पहली दलित महिला CM बनाना है, तभी तय हो गया था, दलित राजनीति की नई लहर आने वाली है। 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी, एक ऐतिहासिक पल। लेकिन क्या BSP सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गई? क्या कांशीराम का सपना अधूरा रह गया? और एक नया युवा रावण क्या उस सपने को आगे बढ़ा रहा है या एक नई दिशा दे रहा है? 2017 उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक छोटा सा गांव शब्बीरपुर, यहाँ एक दलित बस्ती के बीच से निकली एक शोभा यात्रा ने आग लगा दी। एक तरफ था शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ था घाव, पुराने अपमान का, अतीत के अत्याचारों का। पुलिस आई, लेकिन शांति बनाने के लिए नहीं, सिर्फ दिखावा करने के लिए। और तब एक नया नाम उभर कर आया, एक नई आवाज, एक नई गूंज, चंद्रशेखर आजाद, एक नौजवान दलित जो वकील बनना चाहता था, लेकिन उसने कानून की किताबें छोड़ी और सामाजिक न्याय की तलवार उठाई। मैं चंद्रशेखर आजाद हूं। जिस देश में रावण को गलत कहा गया, मैं उसी नाम से डराता हूं सिस्टम को। मैं रावण हूं। इसी नाम से पूरे देश में छा गया एक नया दलित क्रांतिकारी, चंद्रशेखर आजाद रावण। 2015 में भीम आर्मी का जन्म हुआ, एक ऐसी संगठन जिसका असली हथियार था शिक्षा। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे गांवों में 300 प्लस फ्री स्कूल खोले गए, दलित बच्चों को पढ़ाने, उन्हें स्वाभिमान सिखाने। हमें वोट बैंक नहीं, नॉलेज बैंक बनाना है। भीम आर्मी का फॉर्मूला था शिक्षा प्लस संघर्ष इच सम्मान, और यह फॉर्मूला सिस्टम के लिए एक खतरा बन गया। सहारनपुर क्लैश के बाद रावण को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। यह कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी, यह एक पैगाम था, जो आवाज उठाएगा उसे दबा दिया जाएगा। 8 महीने तक बिना ट्रायल के जेल में। लेकिन जेल से बाहर आया तो सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं, एक यूथ आइकन बन चुका था। जब रावण ने पॉलिटिक्स में कदम रखा तो कई लोगों ने कहा, क्या यह मायावती के वोट बैंक को तोड़ रहा है? क्या एक नई लहर पुरानी BSP को चुनौती दे रही है? हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। हमें राज नहीं, समान अधिकार चाहिए। मायावती ने भीम आर्मी से दूरी बनाए रखी। रावण ने कहा, BSP भी समाज से कट गई है।
अब समाज को खुद जागना पड़ेगा। रावण ने समझा, क्रांति अब सड़कों से ज्यादा सोशल मीडिया पर है। भीम आर्मी ने बनाई अपनी ऐप, चलाई यूट्यूब कैंपेन। एक नई पीढ़ी, नई सोच, नई लीडरशिप। एक तरफ था कांशीराम का वोट बैंक, दूसरी तरफ है रावण का रेजिस्टेंस। लेकिन दोनों का सपना एक ही था, एक ऐसा भारत जहां जाति से पहले इंसान देखा जाए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या दलित आंदोलन एकजुट हो सकता है या हमेशा के लिए टुकड़ों में बंट गया है?